मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास हो। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में हम ने पढ़ा यूना के बारे में, लिखे कि मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई, तूने मेरी फरियाद सुनी। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, दुआ कहां पर हो रही है? पाताल की तह। पाताल की तह कहां पर है? मछली के पेट। मछली का पेट। मछली के पेट के अंदर यूना नबी ने खुदा से दुआ की। एक मरे हुए शख्स बराबर से दुआ नहीं कर, यूना नबी ने की, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी जैसे मरने वाले की होती है। जैसे एक शख्स मर जाता है उस तरह से उसकी हालत थी। और जब वो पेट में गया, मछली के पेट में, तो अंदर बहुत हीट होती है, बहुत ज्यादा गंध होता है मछली के पेट में। मगर जब वो अंदर गया उसके पेट में, तो वो जाके ना तो मरा, बल्कि पेट में जब वो गया, वो उसके लिए एक ऐसा था जैसे पाताल होता है, एक कब्र होती है, कब्र की मानंद। यानी कि वो मौत से दोबारा जिंदगी में आ गया, कैसे? दुआ की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। मौत से दोबारा जिंदगी में दाखिल हो गया दुआ की वजह से। उसने कहा, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। वो इस चीज को पाताल कहता है। मछली का जो पेट है उसको वो पाताल की तह से तशबीह देता है। कहते हैं कि जब हम दुआ करते हैं तो दुआ के असर से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कहता है कि मैंने भी ऐसा ही किया। मैं एक मरे हुए शख्स ने जब दुआ की तो उस वक्त क्या हुआ? मेरी दुआ आसमान तक पहुंची और आसमान से खुदा ने दुआ को सुनकर कब्र के मुंह को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। कहां जाकर खोला? वापिस नैनवा में। हालेलुया, हालेलुया। कब्र जो है उसका मुंह खुदा के हाथ के वसीला से नैनवा में जाकर खुला और मछली ने उसको नैनवा में ही दोबारा उगल दिया। अब हमने ये इस बात को देखना है कि वो क्यों उस कब्र में गया, कब्र में जाने की वजह क्या थी?
कब्र में जाने की क्या वजह थी? क्यों गया? उसको खुदा ने कहा कि कहां जा? नैनवा, इराक में जा, जो कि मौजूदा इराक है। मगर वो कहां चला गया? तरसीस, जो मौजूदा स्पेन है। अब जो स्पेन, इसका नाम हम लेते हैं स्पेन। इराक जो है, अगर हम देखें तो इराक में वो नहीं गया जहां खुदा ने उसे भेजा था। इराक में क्या करना था उसने? जाके रूहों को बचाना था। खिदमत को के वसीला से रूहों को बचाने के लिए खुदा ने उसे इराक में भेजा, यानी कि नैनवा में। वो नैनवा में नहीं गया, बल्कि कहां चला गया? स्पेन में, जहां सोना, दौलत, चांदी, हर तरह की चीजें वाफिर मिकदार में थी। तो वो किस जगह पर गया? स्पेन में, तरसीस में, जहां सोना, चांदी वाफिर मिकदार में। तो वो खिदमत को छोड़कर सोने चांदी की तरफ भागा। जिस तरह आज हम कर रहे हैं, आज भी हम ऐसे करते हैं। बहुत से खिदमत गुजार लोग जो है आजकल खिदमत को छोड़कर सोने, चांदी, रुपया, पैसा उसकी तरफ खींचते हुए चले जा रहे हैं। खिदमत को उन्होंने छोड़ दिया है। असल उन्होंने रीजन बना लिया है किसको? मकसद किसको बना लिया? दौलत को, कि दौलत किस तरह से हम इकट्ठा कर सकेंगे। सो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में अगर हम इस बात को देखें, जैसे कि अभी हम पिछले संडे की बात कर रहे थे कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। तो जब तक वो रास्तबाज था, काम करता रहा, खुदा ने उसे कुछ नहीं कहा। जैसे उसने रास्तबाजी के काम को छोड़ा, खुदा ने उसे पकड़ लिया। किधर किधर? खुदा ने उसे पटका, और जब खुदा पटकता है जमीन पर उड़ते हुए को, तो उसे बड़ी चोट लगती है। तो यूना नबी जो है, उससे भी बहुत ज्यादा दिक्कत आई, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और जब उसे परेशानी का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद उसको खुदा याद आया। कौन याद आया? क्यों ना मैं दुआ करा, यदि मैं काबू कर बैठा, क्यों ना मैं दुआ करा। सो मेरे अजीजों, यूना ने फिर दुआ करना शुरू की। हालेलुया। हम कितनी दुआ करते हैं अपनी मुश्किलों में, परेशानियों में, कितना ज्यादा खुदा के करीब जाते हैं, कितनी ज्यादा कुर्बत होती है हमारी और खुदा की मुश्किलों में, परेशानियों में। हालांकि वो अपनी वजह से हम लेकर आते हैं अपने ऊपर। कलाम हमें ये बताता है, अगर हम याकूब का खत पढ़े तो वहां लिखा है कि हम अपनी ख्वाहिशों में खिंचकर, अपनी ख्वाहिशों में खिंचकर, फंसकर अपने ऊपर क्या लाते हैं? मुसीबत लाते हैं, आजमाइश लाते हैं। और आजमाता कौन है भाई? शैतान। आजमाता हमें कौन है? शैतान, इब्लीस।
इब्लीस हमारे अंदर ये बातें डाल देता है और हम उसकी उन बातों को तस्लीम करते हुए उस पर चलना शुरू कर देते हैं। आज जब खुदा ने यूना से कहा तरसीस को जा, तो वो कहां चला गया? यूना ने नैनवा को जा, तो वो कहां चला गया? तरसीस को। उसने तरसीस में जाने का इरादा किया, तो उसने उसके जहन में ये डाला, तो छड़ पड़ा नैनवा की जाने, तरसीस जा, बड़ा सोना, बड़ी चांदी, बड़े मजे नहीं होते। तो आज भी ऐसे ही बहुत से लोग जब सुबह उठते हैं चर्च जाने के लिए, खुदा की खिदमत करने के लिए, तो इब्लीस क्या कहता? सो जा, हाले सुता है, हाले प्रस्तिश हो रही है, हाले सो जा, हाले दुआ, हाले सो जा, हाले मैसी हो रहा, आखिरी जो है ना चद्दी दे गीत पे जाए। सो मेरे अजीजों, इब्लीस जो है ये बातें जहन में डालता जाता है और हम क्या करते जाते हैं? उसको पूरा करते जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है? कितने लोग गुजरते हैं इस तरह की सिचुएशन में से? ऐसे तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है ना इधर। सो हम सारे कहां चले जाते? तरसीस को। खुदा ने कहा भेजे? नैनवा को। असि ने खुदा नैनवा भी चले जाएंगे, पहले तरसीस दे मजे चले आए। चर्च भी चले जाएंगे, पहले नींदर का मजा तो लइए। सो मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हमें एक अच्छी काम के लिए भेज रहा है। हम खुद क्या कर रहे हैं? एक ऐसे काम को चूज कर रहे हैं जो खुदा के खिलाफ, उसकी मर्जी के खिलाफ है। यूना ने भी यही किया, और जब यूना